अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खाजी रिजवान और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ब्रिलियंटिन फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। पिछले वीडियो में मैंने टेंसेस पार्ट 1 पढ़ाया था और आज का टॉपिक रहेगा हमारा टेंसेस पार्ट 2। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि टेंसेस पार्ट 1 में मैंने क्या पढ़ाया था। टेंसेस पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने टाइप हैं। देर आर 3 बेसिक टेंसेस, 3 बुनियादी टेंसेस होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। वो मज़ीद 3 बेसिक टेंसेस क्या होते हैं, मज़ीद क्लासिफाइड होते हैं 4 कैटेगरीज में और टोटल 12 सब टेंसेस बन जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल 12 सब टेंसेस बन जाते हैं। 3 बुनियादी टेंसेस और 12 सब टेंसेस, जिसमें से मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये 3 चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बताया था मैंने। डिटेल में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है और सिंपल फ्यूचर क्या होता है ये बताया। और आज हम इस वीडियो में बचे हुए 9 टेंसेस समझेंगे। चौथा नंबर 4 इज प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमारा आज का पहला टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, देन पास्ट कंटिन्यूस एंड देन फ्यूचर कंटिन्यूस। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस, इफ यू वांट टू मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में जुमला बनाना है तो वी हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, एस प्लस एम और इज और आर प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस बनाना है, जुमला बनाना है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। फिर एम और इज और आर, ये जो साइन है ऑब्लिक, मतलब इट मीन्स और या। सब्जेक्ट के बाद या तो एम इस्तेमाल करेंगे, या तो इज इस्तेमाल करेंगे, या तो आर। ये 3 में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद वर्ब इन आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एम इज या आर, ये 3 में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सी चीज़ कब इस्तेमाल करेंगे? नाउ यू हैव 3 ऑप्शंस, आपके पास 3 ऑप्शन है, एम इज और आर। तो कौन सी चीज़? जब आपका सब्जेक्ट आई रहेगा तो आप एम यूज करोगे। जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम रहेगा या कोई भी सिंगुलर थिंग रहेगी तो आप इज यूज करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा ही, शी, इट और नेम के साथ इज यूज होता है। यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल होता है अगर आपका सब्जेक्ट, तो एट दैट टाइम यू विल यूज आर। यू, वी और दे के साथ या कोई भी प्लूरल के साथ आप आर यूज करोगे। तो एम, इज और आर, ये 3 ऑप्शन है। 3 में से एम कब यूज करोगे? जब आपका सब्जेक्ट आई रहेगा। और जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम रहेगा तो क्या यूज करोगे? इज यूज करोगे। और यू, वी, दे जब रहेगा तो आर यूज करोगे। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू बाय यूजिंग सम एग्जाम्पल। देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। आई एम ईटिंग अ मैंगो। नो सी, सब्जेक्ट इज आई, एम इज और आर। ये 3 में से हमने एम के साथ, आई के साथ एम यूज किया है। आई एम ईटिंग अ मैंगो। ही इज ईटिंग अ मैंगो, ही के साथ क्या यूज करना है? इज यूज करना है। तो ही इज ईटिंग अ मैंगो। शी इज ईटिंग अ मैंगो, शी के साथ इज यूज करोगे। इट के साथ इज यूज करोगे या किसी भी नेम के साथ या कोई भी सिंगुलर के साथ इसका यूज होगा। वैसे ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। सैफ इज ईटिंग अ मैंगो, कोई नाम है। यू आर ईटिंग अ मैंगो। सी हियर, इस एग्जाम्पल में हमने आर यूज किया है। यू मीन्स प्लूरल होता है। यू आर ईटिंग अ मैंगो, दे आर ईटिंग अ मैंगो। यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल के साथ आर का यूज होगा। सो आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको उर्दू में हम कैसे पढ़ते? आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूं। ही इज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा है। शी इज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रही है।
सैफ इज ईटिंग अ मैंगो, सैफ आम खा रहा है। यू आर ईटिंग अ मैंगो, तुम आम खा रहे हो। दे आर ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहे हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस के जो तीनों टेंसेस होते हैं उन्हें प्रोग्रेसिव कहा जाता है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को इंडेफिनेट टेंस कहा जाता है, तो वैसे ही कंटिन्यूअस, तीनों भी कंटिन्यूअस के टेंसेस को प्रोग्रेसिव कहा जाता है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहते हैं इसे पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं और इसे फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहते हैं। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द फिफ्थ टेंस, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वी-आई-एन-जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में जुमला बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर उसके बाद वॉज या वर्ब, दो ऑप्शन है यहाँ पर, प्लस वी-आई-एन-जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तीन ऑप्शन थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस में दो ऑप्शन है। देखिए, वॉज और वर्ब कब यूज होगा? अगर हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और नेम होता है तो वॉज का इस्तेमाल होगा, मतलब सारे सिंगुलर के साथ वॉज यूज होगा, और वी, यू, दे या प्लूरल, सारे के सारे प्लूरल के साथ व्हाट वी हैव टू यूज वर्ब। सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब। ओके, एग्जाम्पल के जरिए से मैं समझाता हूं आपको। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, शी वॉज ईटिंग अ मैंगो, सैफ वॉज ईटिंग अ मैंगो, वी वर ईटिंग अ मैंगो, दे वर ईटिंग अ मैंगो। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये थे कुछ एग्जाम्पल। अब इसको उर्दू में कैसे बोलेंगे? आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा था। ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा था। शी वॉज ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रही थी। सैफ वॉज ईटिंग अ मैंगो, सैफ आम खा रहा था। वी वर ईटिंग अ मैंगो, हम आम खा रहे थे। दे वर ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहे थे। Okay, now we will proceed to the next, that is 6 is future continuous. फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला बनाना है तो व्हाट वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वी-आई-एन-जी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का जब भी नाम आता है तो विल या शैल का यूज होता है। विदाउट विल और शैल का फ्यूचर कंटिन्यूअस इनकम्प्लीट रहेगा। विल और शैल, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, विल और शैल। अब विल कब यूज करेंगे और शैल कब यूज करेंगे? देखिए, अगर हमारे सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? शैल। अगर हमारे सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम होते हैं तो व्हाट वी हैव टू यूज विल। देखिए, एक चीज है, एग्जाम्पल के जरिए से बताता हूँ। आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, आई शैल देन बी एज पर द फॉर्मूला के हिसाब से बी आएगा, फिर वर्ब की आई-एन-जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, वी शैल बी ईटिंग अ मैंगो, यू शैल बी ईटिंग अ मैंगो। वैसे ही सैफ विल बी ईटिंग अ मैंगो, ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, शी विल बी ईटिंग अ मैंगो। देखिए, ये एक फॉर्मूला में एक थोड़ा सा स्लाइट एक वो रहेगा कि अगर हम आई, वी, यू और दे के साथ शैल यूज करेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा होऊंगा, मैं आम खा रहा होऊंगा। वी शैल बी ईटिंग अ मैंगो, हम आम खा रहे होंगे। यू शैल बी ईटिंग अ मैंगो, तुम आम खा रहे होगे। नसीहत, अगर हम ये आई शैल, वी शैल, यू शैल के बदले अगर मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम आई, वी, यू, दे के साथ अगर शैल यूज करेंगे इसका मतलब होता है कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है। लेकिन ही, शी, इट, नेम के साथ अगर हम आई, वी, यू, दे के साथ विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? जब चीजें डेफिनेट होगी। जब चीज डेफिनेट नहीं होगी तो शैल, और जब डेफिनेट रहेगी तो विल का यूज हो जाएगा। ओके, नाउ सैफ विल बी ईटिंग अ मैंगो, सैफ आम खा रहा होगा। ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रहा होगा। शी विल बी ईटिंग अ मैंगो, वो आम खा रही होगी। सो दिस इज द 6th वन। नाउ एक कंपैरेटिव में आपको उसका रिवीजन करवा देता हूं। एम इज आर, देखिए सी इन कंटिन्यूस टेंसेस, तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में कौन सी सिमिलैरिटी है और कौन सी डिफरेंसेस है ये समझ लीजिए। देखिए, सिमिलैरिटी क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, सभी में पहले सब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिमिलैरिटी है। वैसे ही वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म और वर्ब इन आईएनजी फॉर्म,
तीनों में, मतलब कंटिन्यूस टेंसेस का मतलब ये होता है कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है। देयर इज स्लाइटली डिफरेंस, डिफरेंस क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम इज आर का यूज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर का यूज होगा, और फ्यूचर में विल और शल के साथ भी विल बी या शल बी का यूज होगा। एंड आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा था। आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा होऊंगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश। Proceed to the seventh, that is seventh tense, that is present perfect, past perfect and future perfect. Now see here, perfect tenses. Perfect tenses, what are the similarities and what are the differences in perfect tenses? तो मैं आपको यहाँ पर perfect tenses, तीनों जो perfect tense है, present, past और future, उसमें क्या similarities है ये बताता हूँ, और क्या differences है। देखिए similarities, subject, subject, subject तीनों में है। लास्ट में ऑब्जेक्ट 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 है। वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, वर्ब इन थर्ड फॉर्म। देखिए तीनों टेंसेस के अंदर वर्ब इन थर्ड फॉर्म है। जैसा कि कंटिन्यूस टेंसेस में वर्ब इन आईएनजी फॉर्म था, वैसे ही परफेक्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब इन थर्ड फॉर्म, तीसरी शक्ल वर्ब की, तीसरी शक्ल, तीसरी शक्ल। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, सिर्फ डिफरेंस जहन में रखना है आपको कि डिफरेंस है हैव हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव। V3 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 सभी में है। हैव हैज के साथ V3 आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, हैड के साथ V3 आएगा तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और विल हैव या शैल हैव के साथ अगर V3 आएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव हैज कब यूज होगा, आई वी यू दे के साथ हैव यूज हो जाएगा, ही शी इट नेम के साथ हैज यूज हो जाएगा। सो आई हैव ईटन अ मैंगो, वी हैव ईटन अ मैंगो। वैसे ही हैज ईटन अ मैंगो, शी हैज ईटन अ मैंगो, सैफ हैज ईटन अ मैंगो। देखिए आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं। वी हैव ईटन अ मैंगो, हम आम खा चुके हैं। परफेक्ट मतलब ऐसी एक्शन जो मुकम्मल हो चुकी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। नाउ प्रोसीड होते हैं, वी विल प्रोसीड टू द एट्थ, दैट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सिर्फ हैड है, यहाँ पर दो ऑप्शन थे हैव या हैव, यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो है हैड। इट मीन्स दैट सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड यूज करना है। आई हैड ईटन अ मैंगो, वी हैड ईटन अ मैंगो, यू हैड ईटन अ मैंगो, she had eaten a mango, he had eaten a mango, Saif had eaten a mango. I had eaten a mango मतलब मैं आम खा चुका था। We had eaten a mango, हम आम खा चुके थे। You had eaten a mango, हाँ तुम आम खा चुके थे। खा चुका हूँ, खा चुका था। Proceed, we will proceed to the next, that is future perfect। देखिए future perfect में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव विल या शैल के साथ हैव लगेगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म आएगा। आई शैल हैव ईटन अ मैंगो, वी शैल हैव ईटन अ मैंगो, यू शैल हैव ईटन अ मैंगो, ही विल हैव ईटन अ मैंगो, शी विल हैव ईटन अ मैंगो, सैफ विल हैव ईटन अ मैंगो। मैं आम खा चुका होऊंगा, हम आम खा चुके होंगे, तुम आम खा चुके होंगे। देखिए अभी मैं डिफरेंस बताता हूं आपको। यहां पर जैसा हैव हैज, यहां पर हैड, और यहां पर विल या शैल के साथ हैव, ये स्ट्रक्चर में फॉर्मूला में डिफरेंस है। और मीनिंग में समझिए, आई हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका हूं। आई हैड ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका था। आई शैल हैव ईटन अ मैंगो, मैं आम खा चुका होऊंगा। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं। आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था। आई शैल हैव टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका होऊंगा। पढ़ा चुका हूं, पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका होऊंगा। लिख चुका हूं, लिख चुका। नाउ वी विल प्रोसीड टू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ सी परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब ये होता है कि कुछ पार्ट इसमें परफेक्ट का लिया गया है, कुछ पार्ट इसमें कंटिन्यूअस का लिया गया है। दो टेंसेस को मिलाकर एक टेंस बना गया है।
परफेक्ट और कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस देखिए, अब फॉर्मूला स्ट्रक्चर में देखते हैं हम। हैव प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस बीन प्लस वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें परफेक्ट का हिस्सा लिया गया है हैव और हैज, परफेक्ट का पार्ट लिया गया है हैव हैज, और कंटिन्यूस का पार्ट लिया गया है वी आई एन जी, और दोनों पार्ट को मिलाने के लिए ये बीन लगा दिया गया है। दिस इज द पार्ट ऑफ परफेक्ट एंड दिस इज द पार्ट ऑफ कंटिन्यूस, एंड वन मोर थिंग इज एडेड बीन इन बिटवीन देम टू ज्वाइन दोज टू टेंसेस। परफेक्ट और कंटिन्यूस को ज्वाइन करने के लिए बीन लगाया गया। वैसे ही पास्ट में हैड प्लस बीन प्लस वी आई एन जी, परफेक्ट का हैड, वी आई एन जी, कंटिन्यूस का बीन लगा दिया गया है, और यहाँ पर विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी आई एन जी। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी? है सिमिलैरिटी सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? वी आई एन जी वी आई एन जी वी आई एन जी, दिस इज द सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यहाँ पर ये है, प्लस वन मोर सिमिलैरिटी इज देयर, बीन बीन बीन। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंस ये है हैव या हैज, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट में हैड, और फ्यूचर में विल या शैल प्लस हैव, ये डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज देखिए, सब्जेक्ट बीन वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, बीन वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बीन वी आई एन जी ऑब्जेक्ट, ये सिमिलैरिटी। डिफरेंस है हैव हैज, हैड और शैल हैव या विल हैव। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, वी हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, शी हैज बीन ईटिंग अ मैंगो, सैफ हैज बीन ईटिंग अ मैंगो। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल, आई हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, वी हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, ही हैड बीन ईटिंग अ मैंगो, सैफ हैड बीन ईटिंग अ मैंगो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में रहेगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो एज पर द टेंस, वी शैल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, ही विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, सैफ विल हैव बीन ईटिंग अ मैंगो। अब इसका उर्दू में कैसे मीनिंग होगा देखिए, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खाता रहा हूं, मैं आम खाता रहा हूं। वी हैव बीन ईटिंग अ मैंगो, हम आम खाते रहे हैं। He has been eating a mango, वो आम खाता रहा है। सैफ has been eating a mango, सैफ आम खाता रहा है। अब पास्ट में कैसे हो जाएगा? I had been eating a mango, मैं आम खाता रहा था। We had been eating a mango, हम आम खाते रहे थे। I shall have been eating a mango, मैं आम खाता रहा होऊंगा। We shall have been eating a mango, हम आम खाते रहे होंगे। He will have been eating a mango, वो आम खाता रहा होगा। सैफ will have been eating a mango, सैफ आम खाता रहा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में, मैं आम खाता रहा हूँ, मैं आम खाता रहा था, मैं आम खाता रहा होगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा होगा। So here we have completed our 12 tenses। देखिए यहाँ पर हमारे 12 सब टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैंने इंग्लिश पढ़ाया, मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका होगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक टेंसेस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।